क्या एक राजा जिसके पास अपार शक्ति और ऐश्वर्य हो अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर ऐसी मिसाल कायम कर सकता है जो इतिहास में दर्ज हो जाए? ये कहानी है महान राजा विक्रमादित्य की, जो न सिर्फ अपनी सूझबूझ और त्याग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी हर एक हरकत ने न्याय और मानवता का नया अध्याय लिखा। एक राजमहल की साजिश, डाकुओं का गुप्त राज और एक ऐसी बहन की कहानी जिसने राजा के फैसले से पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन क्या हुआ जब एक लुटेरी टोली ने भी राजा के आगे घुटने टेक दिए? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि विक्रमादित्य की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। ये सफर दिलचस्प और अनोखा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य और नदी के किनारे की घटना का विस्तृत विवरण। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अक्सर वेश बदलकर रात में घूमते थे। एक दिन ऐसा ही करते करते वे एक खूबसूरत नदी के किनारे पहुंच गए। उस दिन चांदनी रात थी और नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। शांत और सुरम्य वातावरण में विक्रम नदी के तट पर खड़े होकर उस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे थे। अचानक उनके कानों में बचाओ बचाओ की चीखती हुई आवाज पड़ी। आवाज सुनते ही वे तुरंत सतर्क हो गए और उसकी दिशा में दौड़ पड़े। जैसे ही नदी के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि दो लोग, एक युवक और एक युवती, नदी की तेज धाराओं से संघर्ष कर रहे थे। वे किनारे पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बार बार बहाव उन्हें वापस खींच लेता था। विक्रम ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी। उनका साहसी और तेजस्वी व्यक्तित्व ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए तैयार रहता था। नदी की तेज धाराओं को चीरते हुए विक्रम ने बड़ी मुश्किल से दोनों को पकड़कर किनारे तक पहुंचाया। जैसे ही उन्होंने दोनों को सुरक्षित किनारे पर लाया, उनकी नजर युवती पर पड़ी। वह युवती अपूर्व सौंदर्य की धनी थी। उसका यौवन ऐसा था कि उसे देखकर स्वयं अप्सराएं भी ईर्ष्या करें। उसका सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि ने अपनी पूरी कारीगरी केवल उसे बनाने में लगाई हो। कोई तपस्वी यदि उसे देख लेता तो शायद अपनी कठोर तपस्या छोड़कर उसके साथ गृहस्थ जीवन बिताने की इच्छा कर बैठता। युवक और युवती दोनों राजा विक्रमादित्य की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। उनका जीवन बचाने वाला यह अजनबी उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। युवक ने अपने कांपते स्वर में बताया, हम अपने परिवार के साथ नाव में यात्रा कर रहे थे, लेकिन नदी के बीच में एक भंवर में फंस गए। भंवर इतना खतरनाक था कि हमारी नाव उसमें पूरी तरह उलझ गई। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन नाव को बचा नहीं सके। हमारा पूरा परिवार उस भंवर में समा गया। हम दोनों किसी तरह तैरते तैरते यहां तक पहुंच पाए। विक्रम ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर उनका परिचय पूछा। युवक ने बताया कि वे भाई बहन हैं और सारंग देश से आए हैं। विक्रम ने आश्वासन दिया, तुम्हें सकुशल तुम्हारे देश वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन अभी तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। दोनों विक्रम के साथ चल पड़े। जब वे राजमहल के पास पहुंचे तो प्रहरियों ने राजा को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर युवक युवती आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्हें समझ आया कि उनके प्राणों की परवाह किए बिना उन्हें बचाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये न बल्कि स्वयं महाराज विक्रमादित्य थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता और भी बढ़ गई। महल पहुंचकर विक्रम ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और युवक युवती के ठहरने के लिए सारी सुविधाओं का प्रबंध करने का आदेश दिया। महल के वैभव और राजा के विनम्र स्वभाव ने उनका मन मोह लिया। कुछ समय बीता, लेकिन वह युवक अपनी बहन की चिंता में डूबा रहा। उसकी बहन का सौंदर्य ऐसा था कि वह किसी भी राजा की रानी बनने के योग्य थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह अपनी बहन का विवाह किसी बड़े घराने में करवा सके। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों न राजा विक्रमादित्य से अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव रखा जाए। इस विचार के साथ उसने अपनी बहन को अच्छे से तैयार होने को कहा। जब युवती सजकर तैयार हुई तो उसका सौंदर्य देखने लायक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि ने अपनी सबसे सुंदर कृति प्रस्तुत की हो। उसका रूप देखकर ऐसा लगा मानो देवताओं ने अपनी सबसे दुर्लभ कलाकृति को पृथ्वी पर भेज दिया हो। युवक ने अपनी बहन को साथ लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सी आशा और उत्सुकता थी कि शायद उसका यह प्रयास उसकी बहन के लिए एक बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सके। जब वह राजमहल आया
तो विक्रम ने उससे उसका हाल चाल पूछा और कहा कि उसके जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। उसने राजा की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि जो उपकार उन्होंने उस पर किया है उसे वह जीवन नहीं भूल पाएगा। इसके बाद उसने विक्रम से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करने की विनती की। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दे दी। राजा को प्रसन्न देखकर उसने सोचा कि उसकी बहन पर मोहित हो गए हैं। उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने कहा कि वह अपनी बहन को उनके लिए उपहार स्वरूप देना चाहता है। विक्रम ने कहा कि उसका उपहार उन्हें स्वीकार है। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वे उसकी बहन को अपनी रानी बना लेंगे। तभी राजा ने कहा, आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी। उसका विवाह मैं किसी योग्य वर से पूरे धूमधाम से कराऊंगा। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसे स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि विक्रम उसकी बहन की अनुपम सुंदरता को अनदेखा कर उसे बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या कोई ऐश्वर्यशाली राजा विषय वासना से इतना ऊपर उठ सकता है? थोड़ी देर बाद उसने स्वयं को संयत करते हुए कहा, उदयगिरी के राजकुमार उदयन मेरी बहन की सुंदरता पर मोहित हैं और उससे विवाह की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। राजा ने तुरंत एक पंडित को बुलाया और उसे ढेर सारा धन भेंट स्वरूप देकर उदयगिरी राज्य में विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। पंडित उसी शाम लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। जब विक्रम ने पूछा तो उसने बताया कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और सारा धन लूट लिया। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी सुदृढ़ शासन व्यवस्था के बावजूद डाकू इतने सक्रिय कैसे हो सकते हैं। इस बार उन्होंने पंडित को अश्वारोहियों के साथ धन लेकर भेजा। उसी रात विक्रम वेश बदलकर डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां पंडित को लूटा गया था। उन्होंने देखा कि एक और 4 आदमी बैठे हुए थे। राजा समझ गए कि ये डाकू ही हैं। विक्रम को देखकर उन्होंने समझा कि ये कोई गुप्तचर है। राजा ने उनसे कहा, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूं। इस पर उन्होंने कहा कि वे चोर नहीं हैं, बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी विशेष मसले पर विचार विमर्श के लिए यहां आए हैं। राजा ने उन्हें बहाने न बनाने के लिए कहा और अपनी टोली में शामिल करने का निवेदन किया। तब उन्होंने बताया कि उनमें से प्रत्येक के पास एक अनोखी कला है। पहला शुभ मुहूर्त निकालने में माहिर था, दूसरा परिंदों और जानवरों की भाषा समझता था, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता था और चौथा भयंकर यातना सहने के बाद भी उफ तक नहीं करता था। विक्रम ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छिपाया धन देख सकता हूं। उनकी ये विशेषता सुनकर डाकुओं ने उन्हें अपनी टोली में शामिल कर लिया। इसके बाद उन्होंने राजमहल के एक खंड में चोरी करने की योजना बनाई जहां शाही खजाने का माल छिपा था। जब वे वहां पहुंचे तो चारों चोर बड़े खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी सारा माल झोली में डाला और बाहर निकलने लगे, लेकिन सतर्क प्रहरियों ने उन्हें धर दबोचा। सुबह जब उन्हें राजा के दरबार में पेश किया गया तो वे डर से कांप रहे थे। उनके सामने सिंहासन पर बैठे विक्रम को देखकर वे अवाक रह गए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कठोर दंड मिलेगा, लेकिन विक्रम ने उन्हें अभयदान दिया। उन्होंने उनसे अपराधन करने का वचन लिया और अपनी प्रतिभाओं का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने का आदेश दिया। चारों ने मन ही मन राजा की महानता स्वीकार की और सज्जन बनकर जीवन यापन करने का निश्चय किया। राजा ने उन्हें सेना में नियुक्त कर लिया। उदयगिरी के राजकुमार ने भी राजा विक्रम की मोहली बहन से विवाह का प्रस्ताव सर स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में विक्रम ने राजकुमारी की भांति पूरे धूमधाम से उसका विवाह उदयन के साथ कर दिया। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा नेतृत्व वह होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे और अपने निजी सुखों से ऊपर उठकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। विक्रमादित्य ने अपने संयम, नैतिकता और दूरदर्शिता से यह साबित किया कि एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। चाहे वह अपनी महबोली बहन को सम्मान देना हो, डाकुओं को सुधारने का प्रयास हो या अपने प्रजा के हित में कठिन परिस्थितियों का सामना करना, उनकी हर क्रिया बताती है कि साहस, दया और न्याय ही सच्चे राजधर्म के आधार है। तो दोस्तों, ये थी राजा विक्रमादित्य की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और महानता कैसे हर परिस्थिति में न्याय और दया का पालन करती है। राजा विक्रमादित्य का हर फैसला उनकी बेमिसाल सूझबूझ और अटूट नैतिकता का परिचय देता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा से भर गई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस अद्भुत कहानी का संदेश मिल सके।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखें कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।